हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोचिएगा ज़रूर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे फॉलोअर्स हैं 3037। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर इन द सेंस कि ये खरीदे हुए सब्सक्राइबर्स नहीं है। ये बहुत ही प्यारी जनता है जो मुझसे जुड़ी है, जिन्होंने मुझे इस योग्य माना है कि उनका बिलीफ मेरे अंदर है कि मैं एक जेन्युइन कंटेंट बना रहा हूँ, एक अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही बढ़िया फील होता है। थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए कि यार बहुत ही अच्छा फील होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे चेहरे की खुशी से ही आपको समझ आ रहा होगा कि 3037 नंबर मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि अगर हम एक ग्राउंड में अगर हम मिले ना तो 3037 लोग अगर मेरे सामने खड़े हो, बहुत बड़ा नंबर होता है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, ग्रैटिट्यूड मीट तो होगी। अब हम आते हैं पॉइंट पर, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि बॉलीवुड और एस्ट्रोलॉजी में कोई कनेक्शन है क्या? एस्ट्रोलॉजी से बॉलीवुड एक्टर बना जा सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और बॉलीवुड में एकदम गहरा और सच्चा कनेक्शन है। पॉइंट यह है कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे आप आजकल जो वीडियोस देखते हैं, व्यूज के लिए यार कुछ भी बोल रहे हैं कि ये वाला मंत्र पढ़ लो, धनाधन बारिश हो जाएगी, धन वर्षा हो जाएगी, 40 दिन में कमाइए 1 करोड़ रुपए, 60 दिन में कमाइए 5 करोड़ रुपए, माला माल लॉटरी। इन चीज़ों में मत फंसना। ये सब बस वायरल होने के लिए बातें की जा रही है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपसे इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि जो हमें, जब एक्टर काम नहीं कर रहा होता, जब एक्टर खाली होता है, तो एक्टर को ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैंने ना, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट मैंने इतना बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख ली है यूट्यूब वीडियोस देख देख के। और हमेशा जब भी आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, एक पॉइंट के ऊपर कम से कम 50 वीडियोस देखिए, जिससे आपका जो वो ज्ञान होता है ना, वो खुलेगा कि यार ये 50 वीडियोस में से इस घर के बारे में या इस भाव के बारे में 40 बंदे सेम चीज़ बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट है। हाँ, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि देखिए यार, इतनी खुशी में मैं इतना मग्न हो गया हूँ कि आज आज मैं बात ही नहीं कर पा रहा। चलिए, जोक्स अपार्ट। हाँ, तो पॉइंट ये है कि मैंने अपने जो मेरा बर्थ चार्ट है वो इतना, उसके बारे में इतना समझ लिया है कि अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ तो वो मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। देखिए, बॉलीवुड में ना, स्पेशली बॉलीवुड, वैसे तो बहुत सारी फील्ड होती है पर बॉलीवुड में लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके जो ट्रांजिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो हमें बड़े रोल, जैसे मैं नेटफ्लिक्स तक कैसे पहुंचा, वो बहुत, उसमें लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स हर कोई मेहनत करता है, हर कोई बेहतरीन एक्टर है, इंप्रूवमेंट करता है। कोई भी एक्टर जो लग्न से बना हुआ है, लगा हुआ है, वो सब मेहनत करते हैं, बट लक, नसीब बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड में। तो एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है? एस्ट्रोलॉजी का ये कनेक्शन है कि देखिए, मैं आपको अनफिल्टर्ड रियल चीज़ें अपनी लाइफ से उठा के बताता हूँ, ठीक है? तो ये बात है 2008 की। 2008 में मैं 10th में था और मैं उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। 2008 में मेरा एक ऐसा फेज़ आया पढ़ाई के अंदर कि मैं फर्स्ट टाइम, वो होते हैं ना प्री बोर्ड्स, उसमें मैं बहुत से सब्जेक्ट्स में फेल हो गया और वो मैंने पेपर छुपा दिए। अब जब पेपर छुपाए तो कितने दिन तक छुपाऊंगा? एक दिन सडनली मेरी मम्मी ने बोला कि एग्जाम्स हो, इतना टाइम हो गया, टीचर ने चेक करके पेपर्स नहीं दिए। तो मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला होगा कि मेरी मम्मी को शक हुआ। अब उस शक में मेरी मम्मी ने ट्विस्ट की कोई बातें और मैंने सच की उल्टी कर दी। तो उसके बाद जो घबराहट थी ना 10th के बोर्ड्स की, कि बच्चा बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है और ये प्री बोर्ड में फेल हो गया। अब भाई साहब, उसके बाद मेरी मम्मी मेरे पापा ने ली एस्ट्रोलॉजर का सपोर्ट कि या क्या ये मेरा बच्चा 10वीं कक्षा में पास होएगा या फेल हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला कि वो 10वीं को बहुत हवा बना के रखते हैं। तो उस चक्कर में यार, प्लीज़, जो मैं इतना बीच बीच में आज अटक रहा हूँ ना, वो मैं उसको माफ़ करना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली बार 3000 सब्सक्राइबर देखे हैं। और जब मैंने ये सोचा था जब मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊँगा ना, तब मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, बट अभी मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स तक पहुँचा हूँ। इतना ओवर द टॉप अभी काम नहीं किया है, फिर भी 3000 सब्सक्राइबर हो गए। तो वो आप मेरी एक्साइटमेंट समझिए, और जो बीच बीच में मैं ऐसे भटक रहा हूँ ना, तो उसमें माफ़ी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर के पास गए। अब वो गए थे कि मैं 10th में पास हूँगा या फेल हूँगा, ये पूछने। अब कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में ना एक योग्य एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो मेरे को अच्छे से याद है, मम्मा बताती हैं मेरी कि वहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजिकल कोई सम्मेलन हुआ था राजेंद्र नगर में, न्यू दिल्ली। अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे एक मंदिर था। वहाँ पे ना दुनिया दुनिया भर नहीं, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के ना एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे। तो वहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजर से मम्मा ने पूछा कि ये 10वीं में पास होगा या फेल होगा। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैडम जी, पत्रिका देखकर आपका बेटा कला के क्षेत्र में जाएगा, ये एक्टर बनेगा। अब मेरी मम्मी बोल रही कि पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ये पूछा कि 10वीं में पास होगा या फेल होगा, आप ये बताइए, हमने तो इसको जॉब करानी है, पापा का बिजनेस है वो भी नहीं कराना, इसको जॉब पे डालना है, जॉब करानी है। तो उन्होंने बोला देखिए, पत्रिका तो यही बता रही है, ना ये जॉब करेगा, ना ये बिजनेस करेगा, ये कला के क्षेत्र में जाएगा। मेरी मम्मी, वही ये आप बोल क्या रहे हैं? तो उन्होंने एक चीज़ बोली
कि नोटिस करना, आपका बेटा ना शीशे में बहुत देखता है, अपने आप को बहुत निहारता है, हेयर स्टाइल वगैरह बनाता है। तो मेरी मम्मा ने बोला हाँ ऐसा तो करता है, ये सब तो करता है। तो तब बात आई गई होगी कि ठीक है अभी तो हमारा 10वीं पे फोकस है, पंडित जी हैं, एस्ट्रोलॉजर है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। 10वीं का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया। फिर 10वीं के बाद ना सडनली मैंने जिम ज्वाइन किया, और जिम जाने के बाद ना थोड़ा बहुत ना अपने आप को और निहारना शुरू किया शीशे में। और तब मुझे एकदम से वो क्लिक हुआ पॉइंट कि यार देखने में तो ठीक ठाक लगता हूँ, एक्टिंग में ट्राई करते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो मेरी मम्मी को बता है, और मेरी मम्मी ने मेरे को घर पे आके ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो ऐसा बोल रहा है कि तू एक्टर बनेगा। मतलब उस एस्ट्रोलॉजर की कितनी बढ़िया एस्ट्रोलॉजी पे कमांड होगी कि उसने उस टाइम 2008 में प्रेडिक्ट कर दिया था। तो भाई साहब एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उन्हें अपनी पत्रिका दिखाइए कि इसमें योग है एक्टर बनने के, कला के क्षेत्र में जाने के। क्योंकि अगर आप देखिए एस्ट्रोलॉजी ना एक गूगल मैप की तरह। सपोजिटली मेरे को मुंबई से दिल्ली जाना है और मेरे को रास्ता नहीं पता, तो मैं लोगों से पूछ पूछ के जाऊंगा, मेरा समय बर्बाद होगा। कई बार ऐसे हो सकता है मैं गलत रास्ते चला गया, या कई बार ऐसे होता है मैं थक ही गया कि यार कोई सही रास्ता बता ही नहीं रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा। बट अगर एस्ट्रोलॉजी मतलब अगर मेरे पास गूगल मैप है तो मैंने मैप पे डाला कि यहाँ से मुंबई से दिल्ली बाय रोड अगर मैं जाता हूँ, हाँ जी इतने किलोमीटर है, ये रूट है, और 17 घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे, मैं टाइम भी पहुंच जाऊंगा। चलिए ये बात तो हो गई। अब बात आती है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक्टर बनना है, भाई साहब पहले तो मुझे अपने पिताजी को कन्विंस करने में ही बहुत टाइम लग गया। क्योंकि उनका ये था कि मैं तुझे अपने बिजनेस पे नहीं बिठाऊंगा, तुझे जॉब करनी है, जॉब करनी पड़ेगी। अब मैं था नहीं जी, मेरे को तो एक्टर बनना है, मेरे को तो मॉडल बनना है, मेरे को तो यही करना है, मैं अड़ गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मैं सच्ची बोल रहा हूँ दिल पे हाथ रखे, उन्होंने कम से कम 200-250 एस्ट्रोलॉजर को मेरी पत्रिका दिखाई, 200-250 एस्ट्रोलॉजर्स को, उनका रिव्यू लिया कि क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं, क्या इसके चांसेस हैं कि नहीं है। देखिए 200-250 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया मेरी पत्रिका, और ये मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक चीज़ तो पता चल जाए कि यार कि ये फील्ड मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। अब किसी की सक्सेस बिजनेस लाइन में लिखी हुई है और वो भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं, करे जा रहे कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा, फिर टाइम फ्लाई हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। डरा नहीं रहा, एस्ट्रोलॉजी भी हर चीज़ नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है आपका अलग एक्सपीरियंस हो। कर्मा भी बहुत बड़ी चीज़ है, बट यार डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजर से करना चाहिए कंसल्ट। और एस्ट्रोलॉजर से ना कभी डरिए मत। जो एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहे हैं ना, तो वो सही एस्ट्रोलॉजर नहीं है। एस्ट्रोलॉजर एक ना, जो मैंने समझा है, एस्ट्रोलॉजर एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, आपकी प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश कर रहा है, आपको डरा नहीं रहा। क्योंकि जिसने आपको डरा दिया तो भाई वो तो आपसे पैसे हिट रहा है ना, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, तो डरने का नहीं। और अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने मना भी कर दिया ना कि नहीं बनेगा, और एक्टर बनने का शौक है, मन है करने का, 1 साल 2 साल लेके आ जाओ, जिंदगी का 1-2 साल भी चला गया ना, कोई बड़ी बात नहीं। अपना कर्म करके देखिए ना, क्या पता आपने इतनी लगन, इतनी, वो कहते हैं ना शाहरुख खान जी का डायलॉग है कि शिद्दत से चाहो तो कायनात भी मिला देती है, क्या पता आपके साथ वो चमत्कार हो जाए। बट पॉइंट ये है कि यार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से एक्टर्स जाते हैं हमारी फील्ड में, आपके सामने कबूलेंगे नहीं, आपके सामने बोलेंगे नहीं, उपाय करते हैं भाई। ये देखो मोती पहना हुआ है, डायमंड पहना हुआ है, पहले यहाँ पे छल्ला भी पहनता था, सब करते हैं, गले में चांदी पहना हुआ है, चांदी की चेन पहनी हुई। एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ चाहिए, लक चाहिए भाई, लक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने इतने अच्छे अच्छे, मेरे से भी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखे हुए हैं यहाँ पर मुंबई में, खुद दिख जाता है ना, मतलब कि इसमें यार पकड़ है एक्टिंग की, अच्छा कलाकार है। देखिए मेरा तो ऐसा पॉइंट है कि मेरे सामने कोई अच्छा कलाकार है, मैं तो मुंह छूटते ही बोल देता हूँ भाई बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा। मुझे भी बताओ यार ये कैसे किया, ये सीन कैसे किया। मैं किसी की तारीफ करने से वो नहीं, पीछे नहीं हटता, अगर सामने वाला एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हो तो। कंडीशंस अप्लाई, अच्छा इंसान हो, जेंटल इंसान हो, मैं बात करता हूँ। तो अभी देखिए 200-250 एस्ट्रोलॉजर से 2013 से 2015 के बीच में मेरे फादर ने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला, हाँ एक और बात याद आ गई, उन्होंने बोला था कि देखिए इसकी इस फील्ड में, कला के क्षेत्र में जा रहा है, इसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप दोनों ने इसका सपोर्ट करना है, इसको वापस नहीं आने देना मुंबई से, तो ये बन जाएगा। अब देखिए जब मैं 2015 में आया ना मुंबई, अभी जो मैं बाल सेट कर रहा हूँ तो शीशे में देख के कर रहा हूँ। 2015 में जब मैं मुंबई आया ना, 2015 में मेरे 2-3 महीने में सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चला गया था। और मैं घर में बिना बताए ना, मैं जब मुंबई आया था ना, मेरा जो बैग था, मैं पूरा अपना बोरिया बिस्तर उठा के ले आया था, 26 किलो का बैग लेके आया था। और हैंड बैग में मेरे 7 जोड़ी जूते थे, वो मेरे ख्याल से 9 किलो का हो गया होगा। इतनी तैयारी के साथ आया था कि भैया अब तो मुंबई जा रहे हैं, एक्टर बनेंगे, ऐसे ऐसे दिल्ली वाले ठाठ जाते ही बन जाएंगे, हम तो बड़े लकी है, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कि एक्टर बनेगा।
3 महीने में सिट्टी बिट्टी को डिप्रेशन में, और मैं इनडायरेक्टली अपने नानी के हाथ से भेज रहा हूँ, अपने जूते वापस कर रहा हूँ। मम्मा को फ़ोन कर, मम्मा शूज़ मैं पहनता नहीं हूँ, ये बहुत सारे शूज़ हैं यहाँ पे, ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे, तो मैं नानी के हाथ भेज देता हूँ। तो मेरे पापा को समझ आ गई कि ये भाई साहब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी मम्मा को मेरे पापा ने बोला कि इसको वापस नहीं भेजना, इसको बोल शूज़ वहीं रखे, कोई बात नहीं, ख़राब होते हैं होने दो, शूज़ वापस नहीं लाने, अपनी मम्मी को बोल दी। एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, पेशेंस इज़ इंपॉर्टेंट, वैसे एस्ट्रोलॉजी भी रोल प्ले करती है। अब मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ 2023 का। ये जो मैं एस्ट्रोलॉजर आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ना, इसमें देखो भाई मेरा कोई कमीशन नहीं है। अगर मेरा कमीशन होता तो मेरे नाम से कोई कूपन कोड निकाल के मैं आपको रेफरेंस देता। ये मैं एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में बता रहा हूँ। ये रियली बेसिकली मैं उनको भी डेडिकेट करता हूँ जो मैंने टॉपिक उठाया एस्ट्रोलॉजी पर, क्योंकि मैं बहुत सी एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट भी देखता रहता हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कि एक रेमेडी कर दो और आपकी किस्मत में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। ऐसे सॉरी टू से बुलशिट। आपकी किस्मत में जो है आपको वही मिलेगा। आप किसी रेमेडी से या किसी चीज़ को दबाने से या किसी मोती को पहन के आप जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। आपको मानना वेल एंड गुड, नहीं मानना अगर आपको देन ऑल्सो वेल एंड गुड। मेरा फर्ज है, मुझ पर आपने ट्रस्ट किया, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये है एस्ट्रो टॉक 2023 में मैंने आप देखी तो उसमें ना स्टार्टिंग में ना फ्री कूपन मिलते थे। मैंने बोला ट्राई करते हैं यार, और तब मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक धेला तक नहीं समझ आता था। तो मैंने उस पर फ्री कूपन में ट्राई करा, तो कोई एस्ट्रोलॉजर पॉजिटिव बोल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर डरा रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर नेगेटिव बोल रहा है। अब ना वहाँ से मेरे को चुल मची कि भाई साहब ये एस्ट्रोलॉजर, और मैं भी थोड़ा ना उस टाइम क्या बोलूँ मैं, हाँ हाथ धो के पीछे पड़ गया था एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे, क्योंकि फ्री कूपन मिल रहा था, नया नया प्लेटफॉर्म था शायद। तो उसमें क्या होता था, 100 रुपये में शायद 10 फ्री सेशन मिलते थे। तो बेसिकली या तो 5 रुपये का फ्री सेशन था या तो 10 रुपये। पहले तो 2 सेशन फ्री मिलते थे, फिर 5 रुपये का फ्री सेशन या 10 रुपये का ऐसे कुछ था, और उसमें 5 मिनट बात होती थी। तो मैंने भी यार एस्ट्रो टॉक पे मैंने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया होगा। तो जब मैं 100 के आंकड़े वाले एस्ट्रोलॉजर से बात करी तो मैंने बहुत सारे उन 100 के एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस सुनी, उनको वेरीफाई किया। मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी में सीखना शुरू किया कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर की मेरे लिए प्रिडिक्शन काम करी है। तो मुझे ना बहुत ही प्यारे सज्जन पुरुष उन 100 एस्ट्रोलॉजर में से मिले, वो हैं पुनीत वी जी। इफ़ पॉसिबल तो मैं उनका अपने इस वीडियो के अंदर ही एक स्क्रीनशॉट या वो शेयर कर दूंगा। एक तो वो इसलिए बढ़िया है क्योंकि जब जब मुझे प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे वो रात के 3 बजे हो, मैंने उनसे बात करी है तो उन्होंने मेरे को हमेशा रिस्पॉन्ड किया है। उनके साथ ऐसा मतलब 2023 से 2000, हाँ अभी 25 भी जा रहा है, तो 3 साल ऑलमोस्ट एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि जब मैं उनसे बात करता हूँ कि मेरे को और बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, मेरे को और ज़्यादा नेम फेम चाहिए, तो उन्होंने यही बोला कि मैं उनसे ना रेमेडी मांगता हूँ। आजकल रेमेडी का बहुत बिजनेस चल गया है कि ये रेमेडी कर लो तो ऐसे हो जाएगा, ये रेमेडी कर लो तो वैसे हो जाएगा। उन्होंने सीधा सीधा मेरे को ये बोला कि ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो आपकी किस्मत बदल दे, कोई भी रेमेडी नहीं है जो आपकी किस्मत बदल दे। ये आपका चार्ट बोल रहा है और ये चार्ट अपने टाइम पे ही अपने प्रोमिसेस पूरे करेगा। उससे पहले चाहे आप खुश हो लो, उससे पहले चाहे आप दुखी हो लो, इट वोंट वर्क। तो मुझे इनका ऑनेस्टी एक नंबर लगी, बहुत ही बढ़िया, और इकोनॉमिकली भी बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से अगर आप उनका वो चेक करोगे ना रिव्यूज़ में, तो मेरे सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। 20 रुपीज़ पर मिनट, या कभी वो अगर अपना डिस्काउंट कूपन लगाते हैं, अपना मेरा नहीं अपना उनका, वो अपनी तरफ से अगर डिस्काउंट लगाते हैं 15 रुपीज़ पर मिनट, मतलब भारत का आम आदमी भी इनके साथ बात कर सकता है। 15 रुपये में अगर 10 मिनट बात हुई तो 150 रुपये, 20 रुपये में 10 मिनट बात करी तो 200 रुपये, और काफ़ी फास्ट है, तुरंत बताते हैं। तो इन्होंने ना 2023 में मेरे को सजेस्ट किया था, प्रेडिक्ट किया था मेरे बारे में कि अभी आपका टाइम आपके फेवर में नहीं है। उसमें मेरी राहु की महादशा चल रही थी। अगर आपको राहु की महादशा के बारे में पता होगा तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो पता होगा कि राहु की महादशा बहुत ज़्यादा टफ होती है। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा टफ होती है तो मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा टफ होती है। 18 साल का पीरियड होता है। मेरे कुछ अच्छे कर्मों ने मेरे को बचा रखा, जैसे मैं विस्की नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, नॉनवेज 2.5 साल से छोड़ दिया है, लड़कीबाजी नहीं करता, जिससे प्यार किया पहली गर्लफ्रेंड उसी से शादी करी, तो भगवान की कृपा से मैं बच गया। कैरेक्टर का अच्छा हूँ इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट उन्होंने ये बोला कि अभी आपको रोल ठीक ठाक मिलेंगे, इस पीरियड में ज़्यादा बड़े रोल की उम्मीद मत करो। और जब मैं वो पिछला 18 साल का देखता हूँ तो ठीक ठाक रोल मिले, ज़्यादा ऐसा नहीं कि लीडिंग रोल मिल गया हो। तो उन्होंने बोला कि अभी जब टाइम बदलेगा ना तब आपका वो ग्राफ ऊपर जाएगा। अभी देखिए सडनली, सॉरी मेरा पेट है ना रॉकी, उसने स्पेक्स काटने लग गया था, तो सडनली तब आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगी। अब देखिए उनकी प्रेडिक्शन अभी 2025 है, सडनली नेटफ्लिक्स रिलीज़ हो गया और नेटफ्लिक्स ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा, मेरे अंदर मतलब प्रेजेंट करने की पावर दी। अब मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करता हूँ तो कॉन्फिडेंस से अप्रोच करता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स का एक्टर हूँ मैं। फाइनली देखिए मैंने 70 एड्स करी हुई है, 100 एड्स करी हुई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
एड्स मतलब टेक्निकली एक मॉडल की तरह आपको काउंट किया जाएगा, बट जब आप नेटफ्लिक्स पे आ गए, आप बॉलीवुड एक्टर हो और जब आपका रोल भी पावरफुल हो, सपने पूरे होते हैं। बट यार एस्ट्रोलॉजर का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा स्लो लगे, बस मेरा मन करा यार आपको एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बताऊं और एस्ट्रोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड में उसके बारे में बताऊं। और ये जो भ्रम है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, ये सो पाई सही है, इससे बचिए। प्लीज़ 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 अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेक करवाइए एक्टर बनने से पहले कि आपके डेस्टिनी में एक्टर बनना है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आपको ये वीडियो कैसा लगे, बट अपना प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, हो सके तो बताना मेरे को कि कैसा लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस एंड सॉरी 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 यार, मेरे को खुद लग रहा है कि मैं आज ना ढंग से बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट और वो खुशी अंदर भरी हुई ना 3037 सब्सक्राइबर, रियल सब्सक्राइबर्स की, नेक्स्ट लेवल। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।